everyone, welcome back to my channel. If you're new here, then hi, I'm Shreya. I make content related to makeup, hairstyle, beauty, skincare, and hauls, and so many. So, if you're interested, then please continue watching this video. This video, I have shown like a single straightener, how it can be used in so many ways. Like from a single straightener, you can do curls, and also you can make your hair look voluminous. For making your hair looking voluminous, I have shared two methods जो कि आपको आगे में पता चलेगा, which I have done on this side of my hair. As you can see कि ये इस साइड मेरा हेयर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनस दिख रहा है. मैंने कर्ल नहीं किया. यू कैन सी इट्स अ सॉफ्ट कर्ल्स, बट ये मैंने किसी और प्रोसेस से किया है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. सबसे पहले हम लोग अपने हेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है. एंड देन कोई भी हीटिंग टूल अप्लाई करने से पहले वी नीड टू अप्लाई एनी सिरम. तो मैं यहाँ पर सिरम और एलोवेरा जेल दोनों को मिक्स कर अपने हेयर लेंथ पे पूरे अच्छे तरीके से लगा रही हूँ, सो दैट मेरा हेयर फ्रीजी ना लगे किसी भी हीटिंग टूल अप्लाई करने के बाद. आपको इसी तरह बिल्कुल अच्छे से अपने फिंगर्स से अंदर बाहर पूरे अच्छे से लगाना है on the length of your hair. And after applying it मैंने यहाँ पर फ़िलिप्स का सेल्फ़ी स्ट्रेटनर लिया है. ये काफ़ी सिंपल सा एंड अफोर्डेबल स्ट्रेटनर है. एंड इस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा हैवी हैं एंड ड्राई हैं तो ये स्ट्रेटनर उन पर काम नहीं करेगा. मेरे बाल थोड़े सिल्की हैं तो मैंने ये स्ट्रेटनर ही ले रखा है. सो आई एम यूजिंग दिस ओनली. एंड देन मैं एक साइड के अपने हेयर को आई एम डिवाइडिंग, लाइक आई एम टेकिंग सम स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर एंड आई एम क्लिपिंग द अदर पार्ट्स. सो फर्स्ट आई विल बी डूइंग, लाइक आई विल बी कर्लिंग माई हेयर. मैंने अपने हेयर्स को कर्ल कर लिया था एंड आई डिड नॉट स्टार्ट द रिकॉर्डिंग. सो मैं फिर से इसे क्लिप कर रही हूँ एंड अगेन आई विल शो यू हाउ आई डिड लाइक कर्ल्ड माई हेयर विद द स्ट्रेटनर. सो फर्स्ट यू नीड टू टेक योर हेयर लाइक दिस एंड आपको इसे हॉरिजेंटली प्लेस करना है. एंड देन 90 डिग्री की आपके फेस के टुवर्ड्स मूव करना है. अगर आपको इन्वर्ट कलर चाहिए तो 90 डिग्री फेस के टुवर्ड्स मूव करने के बाद देन यू नीड टू move your hair like straightener like this through your hair like I am doing right now. आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये कर्ल हो गया है ये हेयर मेरा. मैं इसे फिर से एक बार करके दिखाऊंगी. दैट्स वाई आई एम क्लिपिंग दिस पार्ट अगेन. आई एम टेकिंग some parts of my hair. स्ट्रेटनर ज़्यादा हीटेड अप ना हो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स, अदरवाइज़ बाल जलने का डर हो जाता है. सो आई हैव टेकन माई स्ट्रेटनर. आई विल कीप इट हॉरिजॉन्टली, लाइक सी फर्स्ट आई हैव kept it horizontally and then I will move it 90 degree inward. एंड देन आपको जो बचे हुए बाल है उसे भी उस तरह से टर्न अप कर लेना है. एंड देन मूव योर स्ट्रेटनर धीरे धीरे नीचे की तरफ. आपको काफ़ी नीचे तक नहीं करना, अदरवाइज़ जो सबसे नीचे वाले हेयर होते हैं वो भी कर्ल हो जाएंगे. सी कितने अच्छे से कर्ल हो गया है. मैंने ऑफ कैमरा जाकर और भी कुछ स्ट्रैंड्स कर्ल कर लिए थे सो डैट आई कैन शो यू. मुझे ऐसे कर्ल किए हुए हेयर काफ़ी ज़्यादा पसंद है. लाइक सी आई जस्ट हैव डन इट विथ स्ट्रेटनर एंड हाउ ब्यूटिफुल इट्स लुकिंग, स्पेशली ऑन दिस लुक. सी कितने अच्छे से इट हैज़ कर्ल्ड. मैंने अभी पूरे बाल को नहीं किया है. व्हेन यू विल डू योर होल हेयर इट विल लुक वेरी प्रिटी. ये कर्ल फर्स्ट पार्ट था. नाउ आई विल बी शोइंग यू हाउ टू. So now I'll be doing a very soft curls using straightener. It will not be a kind of a curls. ये आपके हेयर को बस काफ़ी वॉल्यूमिनस दिखा देगा. मैं यहाँ पे अपनी क्लिप भूल गई थी कहीं पे रख के. सो नाउ इस चीज़ में आपको यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके स्ट्रेटनर ज़्यादा हीटेड अप ना हो. अदरवाइज़ जब आप उसे हल्का सा वॉल्यूमिनस दिखाने का ट्राई करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. इस तरह से आपको पहले हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है एंड देन आपके फेस से अवे मूव करना है उसे 90 डिग्री पे. एंड देन बस
देन उसी तरह 90 डिग्री में प्लेस किए हुए आपको 1 सेंटीमीटर मूव करना है एंड देन फिर से उसे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस बार इन्वर्ट्स डायरेक्शन में आपके फेस के ले जाना है एंड देन फिर से 1 सेंटीमीटर मूव करना है। मेरा स्ट्रेटनर ज़्यादा हॉट था जिसके वजह से कर्ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा राउंड राउंड सा हो गया, जो कि मुझे नहीं चाहिए। एंड वन थिंग ऑल्सो यू नीड टू केयर कि आप जब भी वो कर्लर आप जब अपना 90 डिग्री मूव कर रहे हो तो लास्ट में जब आपके आप व्हेन यू रीच द एंड ऑफ योर हेयर लेंथ तो आपका वो जो कर्लर वो इनवर्ट डायरेक्शन में, अदरवाइज़ जो आपका नीचे का पार्ट है हेयर का वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर एज यू कैन सी वो ज़्यादा मूव हो गया, सो आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेटनिंग इट अप एंड ओके देन मैं दूसरे हेयर्स पे अब ट्राई करूँगी दूसरे कुछ पार्ट्स। सो आई हैव क्लिप्ड माई हेयर अगेन एंड आई विल टेक सम पार्ट्स ऑफ हेयर एंड तो मैंने फिर से ले लिया। आप प्लीज़ एक बार ये प्रोसेस करने से पहले आप एक बार चेक कर लो कि आपका स्ट्रेटनर इज़ नॉट दैट मच हॉट, ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। सो आई एम चेकिंग इट विथ लाइक जस्ट इट्स वार्मथ कि ज़्यादा हीट तो नहीं है एंड देन सो फिर से आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है, देन 90 डिग्री मूव करें आप अवे योर डायरेक्शन, देन मूव इट स्लाइटली, देन अगेन 90 डिग्री एंड देन उस आपको 1 सेंटीमीटर मूव करना है, देन अगेन 90 डिग्री अवे फ्रॉम योर फेस, देन नीचे में जस्ट लाइक मैंने स्ट्रेट लाकर यू कैन सी मैं छोड़ दूँगी। सो आई थॉट आई विल शो यू वन सेकेंड, बट बिफोर दैट मैंने सोचा कि मैं जितने भी पार्ट्स हुए हैं इट विल बी बेटर टू शो यू। सो यहाँ पे यू कैन सी इस पार्ट मेरे सिर्फ इतने कम हेयर्स में ये पार्ट कितना वॉल्यूमिनस दिख रहा था। सो अगेन आई एम क्लिपिंग इट एंड अगेन आई एम ट्राइंग टू शो यू द प्रोसेस। एंड सी कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये पार्ट सब जब एक साथ हो जाएंगे, लाइक आई एम ट्राइंग, लाइक आई एम डूइंग इन हाफ ऑफ माई हेयर, सो उतना ज़्यादा इफेक्ट पता नहीं लग रहा, बट व्हेन यू विल डू ऑन योर होल हेयर इट विल लुक वेरी गुड। लाइक पूरे पार्ट काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनस दिखते हैं। आई विल पुट अ पिक्चर ऑफ विच टाइप ऑफ कर्ल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, डेफिनेटली यू कैन देन relate what I am talking about. So you can also try it in your home with just a straightener if you are having it. See how voluminous it's looking. And now I have opened up my hair to show you the difference between these two, like the tight curls and the soft curls, which I have done on both sides of my hairs. After this I will show you another process how you can get this look, so please continue watching. What I have done now, मैंने फिर से अपने कुछ हेयर के पार्ट्स ले लिए हैं and now you need to just make braids out of it, normal braids. just make sure कि आप थोड़ा उसे टाइटली बनाओ। मैंने काफ़ी पतला बनाया क्योंकि आगे के बाल कुछ बचे नहीं हैं एंड पीछे के बाल इजीली आ नहीं रहे हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट टेक अ स्ट्रेटनर, ज़्यादा हीट नहीं रखना है आपको, एंड मूव ओवर इट slowly. I am doing this will be a kind of a mermaid waves. इससे पहले मैंने जो बताया it is like kind of a soft curls, like natural wavy curls. Now अगर आप इसको थोड़ी देर छोड़ना चाहते हो so you can keep it like this. Guys, I will open it after 5 to 10 minutes. Yeah, let's meet after 5 to 10 minutes. बर्दाश्त नहीं हो रहा था, so now I am opening it up. So I don't know,
ये कैमरा पे विजिबल है या नहीं, ऐसे नहीं दिख रहा है, ये पीछे दिख रहा है, ये पीछे के कैमरे से दिखेगा, बट या जो सॉफ्ट कर्ल्स हमें चाहिए होता है, सी। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपने देखा कि मैंने टाइट कर्ल्स कैसे किया है। टाइट कर्ल्स को भी आप दो मेथड से करते हो, जो जब मैं इनवर्ड एक मूव कर रही थी तो आप एक वो कर सकते हो एंड एक आउटवर्ड। सो इनवर्ड एंड आउटवर्ड कर्ल्स बनेगा, ज़्यादा बेटर कर्ल्स आउटवर्ड वाले लगते हैं। एंड वॉल्यूमनेस के लिए यू कैन सी मैंने लाइक आप देख सकते हो मेरे हेयर वॉल्यूमनेस दिख रहा है कितना इस साइड में। सो या तो आप वो प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, अगर आप के पास टाइम है तो देन आप फर्स्ट प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं ना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन जस्ट ईजली मेक योर ब्रेड्स एंड देन उसके ऊपर से जस्ट कर्लर लगा लो एंड देन 1 घंटे के लिए छोड़ दो, कहीं भी आपको फंक्शन वगैरह में जाना उससे पहले। तो उससे भी आपका हेयर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सिंपल लुक से कुछ एक अलग हटकर लुक दे देगा। This was all for today's video guys. So if you like the content, like it was helpful in any ways, then please consider subscribing and do hit the like button. And जब तक मैं next video लेकर नहीं आती हूँ, till then bye bye.